महाराज जी का सिमरन करते हुए। परम पुरुष पूरन धनी सतगुरु जी महाराज, शरण तुम्हारी आ गई, रखियो मेरी लाज। सब संगत के हृदय में बसे आपका प्रेम, सत्संग सिमरन भजन का बना रहे नित नेम। बार बार परिणाम करूं, अर्ज करूं हाथ जोड़, सत्संग सिमरन भजन की दर्शन की अति लोड़। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब दंडोत, राधा स्वामी मिल गए, मिला भक्ति का स्रोत। दासी के अरदास है, सुनो गरीब निवाज, भंवर में है नैया पड़ी, करना भव से पार। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए, जिन गोविंद दियो मिलाए, जिन गोविंद दियो बताए। सभी को नमस्कार। प्रभु के प्रेमियों को ये हमारा सौभाग्य है कि हम सब प्रभु चर्चा में मिल पाते हैं। महाराज जी के उस प्रेम में, जो प्रेम उन्होंने जीते जी बख्शा हमें, हम सब एक चर्चा कर पाते हैं और उनको याद कर पाते हैं, उस प्रेम के रंग में रंग पाते हैं। तो आज हम हमारी जपजी की इस यात्रा में 16वीं पौड़ी हम कर रहे थे, जो हमने शुरुआत तो की थी और 2-3 लाइन हम इसकी कर चुके थे। 16वीं पौड़ी प्रारंभ होती है, पंच परवाण पंच परधान, पंचे पावही दरगह मान, पंचे सोई। हाँ जी, थोड़ा रिपीट कर दीजिए पिछला। अच्छा, तो ठीक है, ये शुरुआत जो पौड़ी की है अभी वही पढ़ रही हूँ, तो रिपीट करते हुए चल देंगे। पंच परवाण पंच परधान, पंचे पावह दरगह मान, पंचे सोहे दर राजान, पंचा का गुर एक ध्यान, जेको कहे करे विचार, करते के करने नाही सुमार। यहाँ तक हमने पिछली बार किया था और आज इसके आगे लेना था, जो है धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। तो वास्तव में जो ये 16वीं पौड़ी है, ये बाबा नानक ने पहले सुनिए और मनने की पौड़ियाँ जो हैं, उसमें नाम के
रूहानी लाभ बताए थे हम सबको, और ये बताया था कि जो नाम, जिसने नाम में अपनी लिव लगा ली, वो व्यक्ति कैसा होता है। उसके बाद अब इस 16वीं पौड़ी में वो पूरी की पूरी कायनात के बारे में कुछ उसके संबंध में बहुत गूढ़ बातें खोल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने पिछली बार चर्चा की थी कि इसमें पंच आया है, पंच परवाण पंच प्रधान पंचे पावही दरगह मान। तो इसमें जो ये पंच शब्द आया है, ये पंच शब्द का अलग अलग लोगों ने अलग अलग व्याख्या की है, पर वास्तव में पंच जो है वो मालिक के दरबार में जिसने मालिक को श्रवण और मनन दोनों किया, जैसे कि सुनिए और मनने की पौड़ियों में आया है कि कौन मनने और श्रवण सुनने की स्थिति क्या होती है। जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है तो वो ऐसा व्यक्ति मालिक के दरबार में परवान है, यानी कि मालिक के दरबार में स्वीकार्य है, एक्सेप्टेड है। परवान का मतलब स्वीकार्य और एक्सेप्टेड है। तो उसके दरबार में ये जो पंच है, इस संतों को कहा गया कि संत एक्सेप्टेड हैं। सारी की सारी सृष्टि का कार्य, प्रभु की सृष्टि का कार्य संत आके करते हैं, हमारे ही जैसे मलमूत्र का शरीर धारण करके। और इन संतों को मालिक के दरबार में सम्मान प्राप्त होता है। तो ये उन्होंने इस बात को कहा कि पंच परवाण पंच प्रधान पंचे पावई दरके मान। और एक और इम्पोर्टेंट व्याख्या इसकी थी कि ये पंच शब्द, पंच नाद, जो 5 शब्द हैं उनको भी 5 पंच कहा गया है, जो कि हमको पता है जब रूहानी यात्रा में आत्मा की रसाई होती है तो आत्मा जैसे जैसे रसाई करती जाती है वैसे वैसे शब्द का स्वरूप बदलता जाता है। 5 प्रकार के शब्द हम सुनते हैं अंदर में, और ये 5 प्रकार के शब्दों को भी पंच कहा गया है। और ये कहने की मतलब है कि ये पांचों के पांचों शब्द पंच हैं और ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए स्वीकार्य है, परवान है और यही प्रधान है। अगर हम इन शब्द की भक्ति और शब्द मार्गी होकर के परमात्मा को पाएंगे तो हम परमात्मा को पा सकेंगे। कहने का मतलब कि बाबा नानक ने हर प्रकार की बहिर्मुखी भक्ति का खंडन किया कि ये बहिर्मुखी भक्ति का काम नहीं, जिसने पाया परमात्मा को स्वयं के अंदर पाया। और ये शब्द जो पंच शब्द हैं वो हमारे अंदर निरंतर अखंड कीर्तन के रूप में चल रहे हैं। जब हमारी मन निश्चल होता है, आत्मा पूर्ण एकाग्रता में, हम मन की पूर्ण एकाग्रता में अपनी चेतनता को अपने शरीर से पूरा का पूरा विड्रॉ कर लेते हैं, 10वें द्वार शिव नेत्राज्ञा चक्र तक आते हैं, तो तब हमारा ये शब्द खुलता है। और जैसे जैसे हमारी यात्रा आगे बढ़ती जाती है, यात्रा तो वैसे कुछ नहीं है, लेकिन यात्रा इसलिए कहा गया है कि जो हमारी 25 प्रकृतियों के हमारे ऊपर लेयर्स चढ़ी हुई है। महाराज जी बहुत सुंदर ढंग से बताते थे, एक बहुत सुंदर सी लाइट जल रही हो, उसके ऊपर एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर टाट की हम डालते जाएं या ब्लैंकेट की डालते जाएं, तो 25 ब्लैंकेट डलने के बाद में वो बिल्कुल अंधेरा दिखेगा, वो पता ही नहीं लगेगा कि अंदर लैंप है। लेकिन जैसे जैसे एक एक हम ब्लैंकेट हटाते जाएंगे तो पहले धीमी सी रोशनी दिखेगी, और जैसे जैसे सारे ब्लैंकेट्स हट जाएंगे तो वो पूरा जो लैंप की रोशनी है वो दिखेगी। वास्तव में तो रूहानी यात्रा बिल्कुल यही है। मुझे याद है एक बार महाराज जी के संग बैठी थी तो महाराज जी कहने लगे, बेटी, महाराज जी बहुत कम बोलते थे, हम सबको पता ही है, कहने लगे बेटी जैसे प्याज होता है ना, प्याज उसके छिलके निकालते जाओ, ऐसे ही है कि एक एक छिलका निकलता जाता है और उसके बाद अंदर क्या बचता है, कुछ भी नहीं,
क्यों कुछ भी नहीं? क्योंकि अपना स्वरूप वो परमात्मा का स्वरूप होता है। फिर ना परमात्मा है ना मैं हूं, दो नहीं है, फिर वास्तव में एक ही है। बड़े जो लोग भगवान में अथीस्ट होते हैं, परमात्मा में विश्वास नहीं करते, वो बड़े हंसते हुए कहते हैं कि पर भगवान को जो है वो मनुष्य ने भगवान को बना दिया और भगवान ने मनुष्य को बना दिया, ये लोग खेल खेल रहे हैं। वैसे तो अगर अंदरूनी सच्चाई देखी जाए तो ये सच है कि जब हम जैसे जैसे उस रूहानी यात्रा पे, सबसे पहले तो हमें इस बात का अनुभव होता है कि हम एक आत्मा हैं। और जब हमें ये अनुभव होता है कि हम आत्मा हैं, तो सबसे पहले ये शरीर और देह अभ्यास हम सोचते हैं, अरे हम तो शरीर माने बैठे थे, हम तो अपने को मन माने बैठे थे, हम तो अपने को विचार माने बैठे थे। वो सब छूटता है। उस आत्मा के बाद में फिर आत्मा की रसाई होती है, और अनुभव जब खुलने लगते हैं तो समझ में आता है वो आत्मा भी अलग नहीं है। वो आत्मा उसी सागर में ही है जिसको हम बूंद समझ रहे थे। जैसे जैसे वो प्याज के छिलके एक 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 निकलते जाते हैं तो फिर क्या बचता है? वही अगम अलख अनामी, वही रह जाता है और मैं खत्म हो जाता है। तो ये पूरी की पूरी यात्रा में पहुंचने के लिए, पर जब हम शुरुआत कर रहे हैं तब तो हम ये दिमागी कार्य तो नहीं है, इंटेलेक्ट से तो हम इसको नहीं समझ सकते। अभी बता दिया पर क्या समझ में है? कुछ भी नहीं। अभी निकलेंगे घर से कमरे से बाहर, किसी ने कुछ कह दिया, गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, सब कुछ चलेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास ये केवल इंटेलेक्चुअल नॉलेज है, तो इससे तो कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए संतों ने समझाया कि बैठ करके जब आप प्रेम से ध्यान को, अपनी चेतनता को पूरी तरह से विड्रॉ करते हैं, और जब आपका शब्द खुलता है, आत्मा शिव नेत्र आज्ञा चक्र पर आती है और शब्द खुलता है, शब्द का स्वरूप जो अखंड कीर्तन चल रहा है वो हम जब सुनने वाले हो जाते हैं, उसमें लिव लग जाती है, तब जाकर के ये पांचों शब्द जो है ये भक्ति स्वीकार्य है। तो ये बात बाबा नानक शुरू की, पंच परवान पंच परधान पंचे पावही दरगह मान। उस परमात्मा के दरगाह, उस परमात्मा के दरबार, जो लोग भक्ति करते हैं उनको यहाँ नहीं कहा गया, वहां पर परमात्मा के दरबार में सम्मान मिलता है। और फिर वो पंच जो है वहां पर राजाओं की तरह से शोभित रहते हैं। तो ये पंच वो व्यक्ति है जिसने इस ऐसी स्थिति पाली, और ये पंच, ये शब्द भी है, दोनों तरह से इसकी व्याख्या हुई है। और ये जो 5 शब्द हैं, ये आप लोगों को सबको पता है। इसको एक कहा गया है जिसको तत् कहते हैं, जो तंबूरे जैसे तारों से जो ध्वनि निकलती है। दूसरा वित व्रत, जो मृदंग जिन पे चमड़ा चढ़ा हुआ होता है वो होते हैं। तीसरा घन होता है, जैसे जो छीणे जो मेटल से बचने वाले होते हैं। और फिर सुखर, जो शंख और फूंक से, और नाद जो मिट्टी या को पकाकर। ये 5 शब्द बताए हैं जो संतों ने, और ये इसी प्रकार के 10वें द्वार से बजने शुरू होते हैं, और अलग अलग अलग, लेकिन कोई इन्हें बजा नहीं रहा है। ये एक हमने ये भी चर्चा की थी, आहत और अनाहत। ये अनाहत है, ये कोई बजा नहीं रहा, ये निरंतर बज रहे हैं उस परमात्मा की सृष्टि में। और ये जब हम जैसे जैसे इनको सुनते जाते हैं, जैसे जैसे हमारी 25 प्रकृति की लेयर्स हटती जाती हैं, वैसे वैसे इनका स्वरूप हमें अलग अलग सुनाई पड़ता है। पहले हम सबको पता है घंटे की आवाज़, सबसे पहले तो हमें कभी ट्रेन की सीटी, झिंगुर की आवाज़, ये आवाज़ सब महाराज जी ने, जब भी हम संतों ने नाम बख्शा तो इन 5 लेवल्स के शब्द के स्वरूप को समझाया है ना। झिंगुर की आवाज़ से शुरू होती है, फिर धीरे 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 घंटियों की आवाज़ आने लगती है। बहुत ध्यान लगाने से पहले लेवल का घंटा बजता है, और उस घंटे में ऐसा नहीं होता कि वो बज रहा ढों ढों, कोई मार रहा है, ये नहीं, उसकी पील होती है केवल, टों, वो वाली पील। तो कहने का तात्पर्य ये अनाहत नहीं, कोई बजा नहीं रहा है इनको, ये निरंतर आदि से चल रहे हैं। तो ये पंच शब्द की शिक्षा जो आदि गुरु ग्रंथ साहिब की भी शिक्षा है, ये मत वास्तव में गुरु मत है।
और ये जो शब्द है, ये जो ध्वनि है, ये बहुत निर्मल ध्वनि। निर्मल क्यों? इस ध्वनि को सुनने से इसकी सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी सारी की सारे गुण वही है जो बाबा नानक ने सबसे पहले जो मूल वाक्य है उसमें बख्शे, बीज मंत्र में बोले हैं। तो ये और ये शब्द जो है कभी भंग नहीं होते, अभंग है। तो ये मत वास्तव में गुरु मत भी है, इसलिए इसको या चाहे पंच शब्द के तौर पे हम देख लें, चाहे वो जो संत सदगुरु हैं उसके तौर पे देख लें, पर वास्तव में है कि यही भक्ति, यही व्यक्ति जो ऐसे हैं वो परमात्मा के दरबार में परवान है। ये पिछले बार का थोड़ा सा रिकैप किया हमने। अब हम आगे चलेंगे। तो इन दो के बाद में था कि एक और लाइन जो हमने कर ली थी, जे को कहे करे विचार, करते के करने नाही सुमार। कहते हैं कि कोई भी उस परमात्मा के किए हुए जो काम है उसके बारे में विचार तक नहीं कर सकता। उसके बारे में अगर वो उसको व्याख्या करने का कोशिश करेगा तो वो सफल नहीं होगा। जे को कहे करे विचार, या तो कहने की कोशिश करेगा या विचार करने की करेगा तो वो उसमें सफल नहीं होगा। क्यों? करते के करने नाही सुमार। क्योंकि वो जो करता है ना, वो मन, बुद्धि और विचार से परे है, उससे ऊपर है। इसलिए आप, जैसे कि मैं भी बोल रही थी कि अभी हमने बता तो दिया, बोल तो दिया कि भाई ऐसे शब्द सुनने से ये होगा, अंदर जाने से, लेकिन ये सुनना एक है और इसके अनुभव को अपने अंदर खोलना और है। जब हम अनुभव को खोलते हैं तब हमें असलियत का पता लगता है। महाराज जी हमेशा कहते कि फिर वो गूंगे का गुड़ हो जाता है। तो यहाँ तक हम कर चुके थे। अब आज आगे लेते हैं। धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। देखिए, धौल धर्म दया का पूत, शब्द तो बहुत सिंपल हमें समझ में आते हैं। दया का पूत, दया का बेटा हो गया, धर्म धर्म हो गया, धौल हो गया जो बैल, धवल जिसे कहते हैं, सफेद बैल। ऐसा माना जाता है शास्त्रों में, ऐसा कहते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, धरती है, वो बैल के सींगों पर खड़ी है। तो बाबा नानक ने बड़ी क्लियरली कहा कि धौल धर्म दया का पूत, कि ये जो धरती जिसको कहते हैं कि ये बैल के सींगों पे खड़ी है, ये धरती धर्म रूपी बैल के सहारे खड़ी है। कोई बैल नहीं, धर्म है, वो धर्म है, उसको बैल कहा गया है। और ये जो धर्म रूपी बैल है, धर्म है, ये धर्म दया का पूत है, दया का पुत्र है। कहने का मतलब है कि धौल धर्म दया का पूत, ये जो सफेद बैल जिसको कहते हैं, शास्त्रों में कहा उस समय पर सारे सिद्धों, और ये जब लिखी गई उस समय सिद्धों ने काफी क्वेश्चंस पूछे हैं, और सिद्ध और नाथ ये सब पंथ बड़े प्रचलन में थे, सनातन का बड़ा जोर था। तो बाबा नानक ने कहा ये जो आप लोग कहते हो ना, ये एक धर्म है और धर्म के सहारे पे खड़ी है, और ये धर्म जो है वो दया का पुत्र है। आगे कहते हैं संतोख थाप रखिया जिन सूत। और ये जो दया का पुत्र है, ये जो धर्म जिसको हम कह रहे हैं, उस धर्म जिसके सहारे पृथ्वी खड़ी है, ये दया का पुत्र है। और संतोष ने उसे संतोख थाप रखिया जिन सूत, संतोष ने उसे बांध कर रखा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि धरती धर्म के सहारे खड़ी है और धर्म दया और संतोष से कायम रहता है। कोई भी धर्म है वो अगर कायम रहता है तो उसके पीछे संतोष और दया होनी चाहिए। तो वैसे तो इस पर बहुत गहराई से चर्चा करने की जरूरत है। मैं आपको बताऊं कि लोग
धरती को बैल की सींग पर शेषनाग पर कहते तो है ना कि कब कई हमारे शास्त्रों में ये भी है कि वो शेषनाग पे, कुछ कहते हैं कि शेषनाग पे खड़ी है बैल की सींग पे। तो बाबा नानक ने उस समय पर जब ये सब प्रचलित था, उस समय पर समझाया कि भाई जिसने परमात्मा को पाया उसने अपने अंदर पाया, और ये जो धरती है और ये सारे के सारे हम पूरी की पूरी सृष्टि के बारे में सोच रहे हैं कि ये इस पे खड़ी है, इस पे अभी आगे भी वाणी में आता जाएगा, ये अपने कर्ता ने, परमात्मा ने जो धर्म स्थापित किया है उस पे ये खड़ा, इस ये पृथ्वी टिकी हुई है। तो कर्ता ने धरती की जब रचना करी, जब धरती को बनाया, तो हमने पहले भी देखा था जब बीज मंत्र किया था, तो इसको बनाने के लिए, इसके चलाने के लिए, इसके पूरे संचालन के लिए एक धर्म बनाया। उसे क्या कहा? हुक्म। वो धर्म हुक्म था जिसके, और उसमें कहा पीछे आया था कि हुक्मी हुक्म चलाए राहु। वो समझा रहे हैं कि वो हुक्मी परमात्मा सारी की सारी सृष्टि को, सारी कायनात को एक खास तरीके से, खास विधान के अनुसार चला रहा है। वो विधान चल रहा है। धर्म से मतलब हुक्म या विधान के का है। धर्म का मतलब ये धर्म नहीं कि हिंदू धर्म ये धर्म है, वो जो परमात्मा का धर्म है, धर्म एक ही है। ये बाकी धर्म तो हम मनुष्य ने बनाए, ये सारे के सारे धर्म मनुष्य ने बनाए हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये जो धर्म बने हैं, ये जो जिनकी टीचिंग्स है ना, उनके जाने के बाद बने हैं। बाबा नानक ने सिख धर्म नहीं बनाया था, बाबा नानक के फॉलोअर्स ने सिख धर्म बनाया। क्राइस्ट जो ईसा मसीह ने क्रिश्चियनिटी नहीं बनाई थी, ईसा मसीह के फॉलोअर्स ने क्रिश्चियन धर्म बनाया। तो कहने का मतलब ये है कि धर्म बाबा नानक ने कहा एक ही है। कौन सा धर्म? जो हुक्म, जिस विधान से ये पृथ्वी चल रही है। ये भेद समझा रहे हैं कि उस कर्ता ने एक हुक्म, एक विधि का विधान लागू किया है, और ये समझा रहे इस पौड़ी में कि वो जो विधान लागू किया है वो ना उसकी दया से पैदा हुआ है, और संतोष के धागे में उसको पिरो दिया गया है। तो तभी कहते हैं कि वो दयाल है, वो दीन बंधु है, वो पतित पावन है। ये सारे के सारे नाम उस परमेश्वर सतपुरुष प्रभु परमात्मा के हैं कि वो दया है उसमें, वो केवल दया करना जानता है। आजकल हम लोग बड़े कंफ्यूज जाते हैं कि संसार, अगर परमात्मा दया करना, दया ही है उसका धर्म, तो इस संसार में फिर इतने लोग मर रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है? तो हम सबको बड़े अच्छे से पता है, जिसको दर्शन सिंह महाराज जी ने बड़ा अच्छे से कहा, वो रहीम है, वो करीम है, वो नहीं कि जुल्म करे सदा, है यकीन जमाने को देखकर कि यहाँ खुदा कोई और है। यहाँ किसका राज चल रहा है? यहाँ तो कालपाजी का राज चल रहा है, जिनकी सृष्टि में एक है, जैसा करोगे वैसा बोओगे सिद्धांत पर वो सारी की सारी। लेकिन परमपिता परमात्मा ने ये जो सारी की सारी सृष्टि बनाई है, ये एक हुक्म से चल रही है, और वो धर्म है। और वो धर्म जो है वो दया का पूत कहा गया, या दया से पैदा हुआ धर्म है, और संतोष के सहारे, संतोष में पिरोया हुआ वो दया का धर्म है। गुरु नानक साहिब ने आशा दीवार में भी एक कहते हैं वो बड़ा अच्छा कि भय विच पवन बहे सदवा, भय विच चले लख दरियाओ, भय विच अगन कड़े बेगार, भय विच धरती दबी भार, भय विच इंद फिरे सिर भार, भय विच राजा धर्म द्वार, भय विच सूरज, भय विच चंद, कोह करोड़ी चलत न अंत। कहने का मतलब कि सूर्य, चंद्र, तारे, एक लाइन में एक को कहा है। सूर्य, चंद्र, तारे, पवन, पानी, अग्नि, वैसंतर जिसे कहा, ये सब के सब परमात्मा के डर से अपनी अपनी जगह
अपने बनाने वाले, अपने कर्ता के काम को कर रही है। सूर्य परमात्मा के डर से अपना कार्य कर रहा है, चंद्र परमात्मा के डर से, तारे, पवन परमात्मा के डर से। कहने का मतलब है कि सारी की सारी सृष्टि जो है वो अपने कर्ता के हुक्म के अनुसार एक ही सूत्र में पिरोई गई। और जो दया का पूत कहा है ना, उसका मतलब है कि प्रभु की जो ये रचना है, सारी जो सृष्टि है, इसमें जो भी हो रहा है वो उस दयालु की दया बांटने के लिए हो रहा है। वो सारी की सारी सृष्टि में उसने अपनी दया बांटी हुई है। सारी सृष्टि को एक मर्यादा में, एक नियम में, एक संयम से चला रहा है, उसकी दया से चल रही। अगर आप खुद सोचिए, इस सृष्टि में कोई संयम या मर्यादा या नियम अगर ना होता या ना हो तो सूर्य, चंद्र, तारे ये एक दूसरे से टक्कर नहीं मारते। ये एक दूसरे से जो जहां है, कितने सुंदर ढंग से हमारे हिंदू धर्म में, शास्त्रों में, और जो क्या कहते हैं उसको, जिसमें कि सारे के सारे बता देते हैं कि इस दिन चंद्र होगा, इस दिन चंद्र ग्रहण होगा, इस दिन सूर्य ग्रहण होगा, सब कुछ लिखा हुआ है। क्योंकि एक नियम के अनुसार से सब चल रहे हैं, तभी तो लिख पाए ना। अगर नहीं होता ये नियम तो ये सारे लोग, सारे सूर्य चंद्र एक दूसरे से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो जाते। और अगर आप धरती को देखें, धरती के चारों तरफ समुद्र है, पर परमात्मा के हुक्म से बंधा हुआ समुद्र जो है वो अपनी मर्यादा में रहता है। अगर वो अपने संयम में ना रहे, अपनी मर्यादा में ना रहे, तो सारा का सारा समुद्र वो धरती को पानी में घोल नहीं, विलीन नहीं कर देगा, सारी धरती खत्म हो जाएगी। तो हर चीज अपनी संयम और मर्यादा में है। जिस कुर्सी पर मैं बैठी हूं वो लकड़ी की कुर्सी है, उसमें आग है, लेकिन वो आग अपनी संयम, अपनी मर्यादा में है। गुरु नानक साहब की ही बानी में आता है कि जल, तरंग, अग्नि, पवन, फुन त्रय मिल जगत उपाया, ऐसा बल छल तिनको को दिया, हुक्मी हुक्म रहाया। पांचों के पांचों तत्व, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये जो मनुष्य शरीर है ये भी इन पांच से मिलके बना है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये पांचों के पांचों तत्व एक दूसरे के दुश्मन हैं, और इनके दुश्मन होने के बावजूद ये एक संयम और मर्यादा और हुक्म के अधीन सारी सृष्टि की रचना का कार्य कर रहे हैं। हमारा शरीर, इसमें 75% पानी ही पानी है। अगर ये पानी, अगर 75% पानी है तो बाकी 25% को घुला सकता है ना, विलीन कर सकता है, लेकिन अपने संयम में है। शब्द से आकाश की उत्पत्ति हुई, सारी चीज शब्द पे आती है। शब्द से आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई, फिर अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी का जन्म होता है। ये पूरा का पूरा ऐसे साइकिल चलता है। और जब प्रलय आती है, प्रलय के समय पृथ्वी क्या होती है, जल से पृथ्वी का जन्म होता है ना, तो पृथ्वी जल में मिल जाती है, जल अग्नि में मिल जाता है, सारी अग्नि जल को सुखा देती है। और अग्नि को कौन खा जाता है, वायु खा जाती है। और हवा को कौन खा जाता है, आकाश खा जाता है। और आकाश फिर किसमें समाता है, वो शब्द में समा देता है। जब प्रभु परमात्मा प्रलय करते हैं, करने की मौज होती है, तो वो शब्द खींच लेते हैं। उस शब्द में आकाश, आकाश में सब कुछ पूरा का पूरे प्रोसेस में समा जाता है। पांचों के पांचों तत्व एक दूसरे के दुश्मन होने के बावजूद नाम के सहारे हमारे शरीर में बड़े सुंदर तरीके से बने रहते हैं। और जब प्रभु के हुक्म के अनुसार हमारी आत्मा
वो जो परमात्मा का ही तो अंश है ना, वो निकलती है तो ये पांचों के पांचों तत्व हैं बिखर जाते हैं। तो इस तरह प्रभु की रचना में शब्द सबसे महत्वपूर्ण है। शब्द ना हो तो रचना का नाश हो जाता है। शब्द ही हमारे अंदर आत्मा का फॉर्म है। हमारी आत्मा निकलना, शरीर का पांचों तत्व विलीन हो जाते हैं, पांचों तत्व। देखिए, इस बात को सोचने वाली बात है कि उस कर्ता ने शब्द कह लें या नाम कह लें, ये शब्द रूपी नाम रूपी एक क्रिएटिव पावर पैदा की है। और फिर क्रिएटिव पावर ने, ये जो शब्द है वो क्रिएटिव पावर है। बार बार हम इस बात को कहते हैं। कई लोग शब्द को शब्द अक्षर मान के चलते हैं कि ये बानी की जो ये बानी है ये शब्द है। तो ये क्रिएटिव पावर है और फिर जाकर के सारे पांचों तत्व इसमें से आए। तो हर व्यक्ति अपने संयम और मर्यादा में है। पूरी की पूरी सृष्टि एक सूक्ष्म और न इंटैंजिबल, न दिखने वाला अदृश्य संयम और मर्यादा से बंधा हुआ है। इस बात को कई लोगों ने, फेमस साइंटिस्ट हैव आल्सो सेड कि गॉड इज द यूनिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्स। पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है वो बंधा हुआ है। एंड जब वो नहीं समझ में आया तो उन्होंने कहा कि दैट इज द यूनिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्स। इनफैक्ट न्यूटन, जिसने कि कितने के, उसने खुद कहा कि यूनिफॉर्मिटी जो है प्लानिटरी सिस्टम में, वो इंडिकेट करती है कि चॉइस है, किसी ने किया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मांड के पूरे अरेंजमेंट और प्रबंध के पीछे एक सारता है, एक निरंतरता है, एक सुंदरता दिखाई देती है, जिससे पता चलता है कि जो सारी सृष्टि में जो कुछ भी किया गया है ये बहुत सोच समझ कर किया गया है। ये ऐसे ही नहीं हो गया है। एरिस्टोटल का एक वो है कि कोट है, गॉड मूव्स द प्लेनेट बाय बीइंग द ऑब्जेक्ट ऑफ देयर डिजायर। मतलब सारे खंड ब्रह्मांड बड़े जोर के साथ परमात्मा की तरफ खींचे जा रहे हैं, सब के सब परमात्मा की तरफ खींचे, इसीलिए उन लोगों में डिस्टेंस बना हुआ है। बिल्कुल सारे के सारे परमात्मा की तरफ खींचे जा रहे हैं। और अगर हमको देखिए, हम सब जो बैठे हैं, हमारे अंदर जो आत्मा है, आज हम ये क्यों बैठे हैं, एक जो संयम मर्यादा ये है क्योंकि हम परमात्मा की ओर खींच रहे हैं। प्रभु कहाँ खींच रहे हैं? अब प्रभु हर जगह से समान दूरी पर है। ये बड़े मजे की बात है कि हर जगह से वो समान दूरी पे है। चारों तरफ से परमात्मा का, प्रभु का बिल्कुल समान अट्रैक्शन है, आकर्षण जो है वो बिल्कुल बराबर है हर जगह से। तो इसलिए सारा का सारा ब्रह्मांड और अब पूरे के स्पेस में, अंतरिक्ष में वैसे ही स्थित है। ये बड़ा गूढ़ रहस्य बाबा नानक ने, और ये देखिए कितने पहले, आज तो ये बातें साइंटिस्ट कहीं कहीं पहुंच रहे हैं, पर ये बात उन्होंने कितने पहले बोल दी थी। तो जे को कहे करे विचार, करते के करने नाही सुमार, धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सू। आगे कहते हैं, जे को बूझे होवे सचियार, धवले ऊपर केता भार, धरती होर परे होर होर, तिस्ते भाट तले कवन जोर। अब कहते हैं, जे को बूझे होवे सचियार, कहते हैं जो इस सच्चाई को समझ लेता है कि ये एक संयम, एक मर्यादा, एक धर्म की में धरती टिकी हुई है या सारी सृष्टि, कहते हैं वो सचियार हो जाता है। आपको याद होगा पहली पौड़ी में ही सिद्धू ने क्वेश्चन पूछा था कि किव कूड़े तुट्टे पाल, ये कैसे ये झूठ की दीवार टूटेगी और किव सचियारा हुई है। सचियारा, हम सचियार कैसे होंगे? सचियार कौन है? जो प्रकाश में, जो पूरा परमात्मा से एक में, जो उस परमात्मा के स्वरूप को जान लेता है। तो
कह रहे हैं बाबा नानक यहाँ पर कि जो इस सच्चाई को समझ लेता है, और फिर मैं दोबारा दोहराऊंगी, समझना बुद्धि से समझना नहीं है। समझने का मतलब है कि उसके अनुभव को अंदर पा लेता है, वो सचियार हो जाता है। जेको बुझे होवे सचियार, धवले ऊपर केता भार। अब कहते हैं कि धरती जो है वो बैल के सहारे खड़ी है। धवल सफेद बैल है ना, तो कहते हैं अगर धरती बैल के सहारे खड़ी है तो सोचना तो ये चाहिए कि बैल ने इतना भार कैसे उठाया हुआ। धवले ऊपर केता भार, वो बैल ने इतना भार कैसे उठा लिया, ये सोचना चाहिए। फिर कहते हैं धरती होर परे होर, कहते हैं फिर वो बैल जिसपे वो कड़ी है वो कहाँ है, बैल किसके सहारे खड़ा है। और फिर पृथ्वियां, तो बाबा नानक ने उतना पहले कह दिया था कि ये पृथ्वियां तो अनेक हैं, एक नहीं है, अनेकों अनेकों। आज लोग कह रहे हैं कि यूनिवर्स नहीं मल्टीवर्स है, मल्टी गैलेक्सीज। ये बात बाबा नानक ने कितने पहले कह दी कि पृथ्वियां अनेक है, तो कौन सी धरती पे कौन से बैल के सहारे खड़ी है। तो ये उन्होंने आगे बोला अब पूरी की पूरी बात को कि जेको बुझे हुए सचियार, धवले ऊपर केता भार, धरती होर परे होर, तिस्ते भार तले कवण जोड़। अपना आप प्रभु में लीन कर चुके सचियार को प्रभु के पूरे संयम मर्यादा की पहचान हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को पता चल जाता है कि सारी की सारी सृष्टि जो है वो उसके बनाए हुए विधान के अनुसार चल रही है। और ऐसे गुरुमुख संत सतगुरु, इसको पता लग जाता है कि ये कोई बैल नहीं है, ये प्रभु के हुक्म, जिसको कि धर्म क्या है, धर्म के बैल के सहारे कायम है। और ये बाबा नानक ने बड़े अच्छे से समझाया, सारी की सारी सृष्टि ये धर्म है, हुक्म है, मर्यादा संयम, उसके बैल पे खड़ी। आगे कहते हैं जीव जात रंगा के नाव, सबना लिखिया बुरी कलाम। ए लेखा लिख जाने कोई, लेखा लिखिया केता होई। केता ताण सुहालिय रूप, केती दात जाने कौन कूट। अब कहते हैं जीव जात रंगा के नाम, कहते हैं धरती पर या इस पूरी सृष्टि में कई प्रकार के जीव हैं, अनंत रंगों के जीव जाति, रंगा के नाम, अनंत रंगों रूपों और जातियों किस्मों के जीव हैं इस सृष्टि में। सबना लिखिया बूढ़ी कला, कहते हैं जिनको परमात्मा के हुक्म की गुप्त बूढ़ी माने गुप्त कलम ने लिखा है। ये सारी की सारी सृष्टि में जितने भी जीव हैं अनंत है ना, कितने हैं, अलग अलग रंगों में है, अलग अलग जातियों में है, किस्मों के जीव हैं। ये सबको परमात्मा के हुक्म वो विधि का एक विधान जो है उसकी गुप्त कलम ने लिखा है। कहते हैं ए लेखा लिख जाने कोई, लेखा लिखिया कीता हुई। यदि कोई सारी सृष्टि का लेखा लिखना शुरू कर दे, ए लेखा लिख जाने कोई, ऐसा कोई व्यक्ति जो सारी की सारी सृष्टि का लेखा लिखना शुरू कर दे, तो सृष्टि जितनी बड़ी है ना, उस लेखे का भी कोई अंत नहीं होगा। क्योंकि बाबा नानक बोल कर आए ये सृष्टि अनंत अनंत है। कई मिल्की वेज हैं, कई खंड हैं, कई पृथ्वियां, कई आकाश हैं। आगे अपने बानी में उन्होंने बोला लख आकाश, लाखों पाताल, लाखों आकाश है। कहते हैं जैसी अगर कोई उसको लिखना चाहे, ए लेखा लिख जाने कोई लिखना चाहे, तो वो ऐसा हो जाएगा जैसे कि पृथ्वी सृष्टि अनंत है, ऐसा ही वो लेख भी अनंत हो जाएगा, उसका कोई अंत नहीं होगा।
केता ताण सुहाले रूप, केती दात जाने कौन को। कहते प्रभु और परमात्मा के किए हुए का लेखा जो लिखना है वो तो असंभव है ही है। कहते किसमें इतनी शक्ति है। केता ताण, ताण कहते शक्ति, सुहाले रूप, किसमें इतनी शक्ति है जो उस परमात्मा के बल, उसके सुंदर रूप और उसकी सुंदरता का, और केती दात जाने कौन को, और उसकी कितनी दातें हैं उसका हिसाब कर सके। जाने कौन कूद, उसका हिसाब, कौन कूद इस हिसाब। तो कहते हैं कि ऐसा किसमें इतनी शक्ति है जो उस परमात्मा के बल का, उसके रूप का, उसकी सुंदरता का, उसकी दातों का हिसाब कर सके। ऐसा कोई नहीं। आगे कहते हैं कीता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली, ये काफी रेफर भी करते हैं सब लोग। कीता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरिया। कवाओ का मतलब होता है वचन, आदेश, हुक्म। तो बाबा नानक यहाँ कहते हैं कि परमात्मा ने जो ये सारी की सारी सृष्टि और उसके इतने जीवों की रचना करी, वो कीता पसाओ एको, सारा का सारा जो पसारा है वो एक हुक्म, अपने एक हुक्म से किया। ऐसे नहीं कि एक हुक्म बन रहा, अब दूसरा हुक्म आया है, अब तीसरा हुक्म आया है। वो एक बारी में, इसको दो ढंग से व्याख्या होती है कि एक बारी में सारा का सारा कर दिया। एक बारी में करने का मतलब है कि जैसे बरगद का पेड़ है, बरगद का पेड़ का बीज जो है जब परमात्मा ने सृष्टि की ना, उसका ब्लूप्रिंट तभी आ गया। अब तिस्ते हुए लख दरियाओं, अब वो एक्सपेंशन हुआ जा रहा है। दरिया का मतलब केवल दरिया नहीं है, रिवर से नहीं है। दरिया का मतलब है यहाँ पर एक्सपेंशन से, कि वो एक बारी में उन्होंने कीता पसाओ एको कवाओ, एक हुक्म से सारा का सारा पसारा किया। और उसके बाद अब वो पूरी की पूरी अनंत अनंत रचना फैलती जा रही है, उसका एक्सपेंशन होता जा रहा है सारे के सारे। तो जब बरगद के बीज का ब्लूप्रिंट बना तब उसकी रचना हो गई ना। अब तो जब एक्सपेंशन होता रहेगा तो अनेकों बरगद के बीज निकलते रहेंगे उसमें से। उसकी रचना तब नहीं मानी जाएगी वो बरगद जब बना, वो तो तभी हो गया उसका ब्लूप्रिंट। सारा, सारी सृष्टि एक बारी में ये परमात्मा ने कर दी। तो ये है कीता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरियाओ। भाई गुरदास साहब जी की एक बानी मैंने देखी थी, और वो कहते एकंकार सबद धुन ओंकार आकार बनाइया, कि एकंकार ने शब्द की ध्वनि पैदा हुई और उस ध्वनि ने सारी सृष्टि की, वो क्रिएटिव पावर ने सारी सृष्टि को पैदा कर दिया। तो आगे कहते एक कवाओ पसाव कर ओ अंकार किया पसारा, उसने अपनी एक बार की हुक्म में सारा का ओंकार, ओंकार सृष्टि का मैनिफेस्टेड रूप है। तो ओंकार ने का सारा पसारा कर दिया। तो ये रचना एको कवाओं से हुई है। ये बात को यहाँ पर बाबा नानक कह रहे हैं। आगे का है कुदरत कमण कहाँ विचार, वार या न जावा एक वार, जो तुद भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। ये सारी की सारी जो पूरी ये लास्ट पौड़ी यहाँ पर हुई है, कुदरत कमण, ये तो बहुत पहले भी कहा है, कुदरत कमण कहाँ विचार, कहाँ परमात्मा की कुदरत के बारे में विचार किया जा सकता है। ये सारी पूरी की पूरी पौड़ी अगर आप देखें तो बड़ी प्रिंसिपल्स इसमें बताए गए, बड़ी सिद्धांत में पौड़ी कहा जा सकता है। परमार्थ के गूढ़ सिद्धांतों पर यहाँ पर प्रकाश डाला है सारी की सारी पौड़ी में।
और यहाँ पर इस पंक्ति में उन्होंने कहा कि वो इतना सर्वशक्तिमान निश्चल है, निरंकार है, उसके बारे में, उसके करने के बारे में सोचना कहना पॉसिबल नहीं है। कुदरत कवण कहाँ विचार, वार्य न जावा। और वार्य न जावा एक बार मतलब मैं एक बार भी उस पर वारी जाने के लायक नहीं। वारी जाना होता है ना, किसी को वारी करते हैं, जैसे पंजाब में तो काफी होता था ऐसे गोल घुमा करके समर्पित कर देना। तो मैं अपने को समर्पित करने के लायक भी नहीं हूँ। कुदरत कवण कहाँ विचार, वार्य न जावा एक बार। मतलब कह रहे हैं कि हमें चाहिए कि हम अपनी मन, बुद्धि और कल्पना की हम लोग जो उड़ाने भरते रहते हैं ना, उनको छोड़ करके परमात्मा के भाणे में आ जाएं। अपनी सोच, रहनी और करनी को परमात्मा की भाणे, उसके हुक्म, उसकी रजा के अंदर कर दें। ये सारी की सारी बात इसलिए कही जा रही है, इसलिए बताई जा रही है। कुदरत कवण कहाँ विचार, वारिया न जावा एक बार। जो तुद भावे साई भली कार। जो तुझे परमात्मा को, मतलब उसके हुक्म को भावे। परमात्मा का जो हुक्म है, अभी अभी हमने जाना कि वो ये सारा का सारा धर्म या सारा का सारा हुक्म, भाणा, रजा उसकी दया से उत्पन्न है और संतोष के माध्यम से पिरोया है। तो जो उसको पसंद हो वो परमात्मा वो हो। तू सदा सलामत निरंकार। परमात्मा जो है वो सदा सलामत, तू ही सदा सलामत, सदा हमेशा हमेशा से रहने वाला है, जिसको बाबा नानक ने श्लोक में आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी भी सच कह करके कहा है। तो ये अंत में था कि हम में इतनी शक्ति, बाबा नानक कह रहे हैं मुझ में इतनी शक्ति, कहा कि मैं उस कर्ता के, उस परमात्मा के बारे में विचार वर्णन कर सकूं। मैं तो उस पे एक बार कुर्बान भी नहीं हो सकता, उसके काबिल भी नहीं हूं। कहते हैं हे परमात्मा निरंकार, जो तुद भावे साई भली कार, तू सदा सलामत। हे परमात्मा तुम सदा स्थिर हो और जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हें भाता है, वही कार्य अच्छा है। कहने का मतलब है सब कुछ छोड़ करके उसके भाणे के अधीन हो जाओ, उसके भाणे में आ जाओ। तो ये थी हमारी 16वीं पौड़ी। 16वीं पौड़ी सृष्टि की गूढ़ प्रिंसिपल्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पौड़ी है। काफी सारी के प्रिंसिपल्स इसमें बताए हैं। और स्वामी जी का एक सार वचन में स्वामी जी ने बोला है, बिल्कुल इसी को नरेट करता है, रेजोनेट करता है इसके साथ में। मैं आपको जब बताती हूँ, स्वामी जी का है, धुन धनकार उठी एक भारी, सात सुरत रचना उन धारी, शब्द ने रची त्रिलोकी सारी, शब्द से माया फैली भारी, शब्द ने अंड ब्रह्मांड रचारी, शब्द से सात दीप नौ खंड बनारी, शब्द ने तीन गुण तीनों और परजाधारी, शब्द से धरनी आकाश खड़ारी, शब्द ने जीव और ब्रह्म कियारी, शब्द से चांद और सूर्य भयारी। ये सारी सृष्टि शब्द की जो रचना को बताती है, ये स्वामी जी की, महाराज की रचना है। लेकिन कहने का तात्पर्य है बिल्कुल वही जो हम बाबा नानक कहते आए हैं, वही बात स्वामी जी ने भी अपनी बानी में लिखी है। तो शब्द या नाम को मॉडर्न उसमें लोग शक्ति के रूप में समझते हैं कि एक शक्ति है कोई। लेकिन डिफरेंस एक सिर्फ ये है कि जैसे बिजली भी एक शक्ति है, तो बिजली एक स्थान पर होती है, बिजली कहीं भी पहुंच सकती है,
लेकिन बिजली और शब्द दोनों को शक्ति इसलिए नहीं आप कह सकते क्योंकि बिजली के अंदर अपनी कोई इच्छा नहीं है ना। उसको आप लैंप में जलाइए तो लैंप जल जाएगा, माइक्रोवेव में तो माइक्रोवेव चल जाएगा, लेकिन उस शक्ति में अपनी इच्छा नहीं है। लेकिन ये जो शब्द की शक्ति है, ये इसमें इच्छा भी है, इसकी अपनी इच्छा भी है। क्या इच्छा? परमात्मा के हुक्म और धर्म और विधि के विधान के अनुसार सृष्टि की संचालन, सृष्टि की रचना। तो ये इसलिए केवल इसको एक पावर कह देना इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऐसा मैं समझती हूँ। तो ये 16वीं पौड़ी थी, हम इस पे चर्चा कर सकते हैं अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो आगे भागने की नहीं, क्योंकि काफी गहरी पौड़ी थी और वैसे समय तो हो चुका। आज का सत्संग यहीं समाप्त करेंगे, 17वीं पौड़ी अगली बार लेंगे। आज निशी जी शब्द की सेवा के लिए आ रही है, तो निशी जी आप। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी। हाँ जी। सुना क्या गिन गिन कर सतगुरु के उपकार, सुना क्या गिन गिन कर सतगुरु के उपकार, हमारे लिए खोल दिया है भक्ति का भंडार, हमारे लिए खोल दिया है भक्ति का भंडार, सुना क्या गिन गिन कर सतगुरु के उपकार, मोड़ के हमरे मन के रुख को निज चरणों में लगाया, मोड़ के हमरे मन के मुख को निज चरणों में लगाया, काल यहाँ पर पहुँच सके ना ऐसी निर्भय छाया, कायम रहने वाला धन तो कायम रहने वाला धन तो दिया है अपना प्यार, सुना क्या गिन गिन कर सतगुरु के उपकार, ऐसे सतगुरु को पाकर के क्यों ना भाग मनाऊं, ऐसे सतगुरु को पाकर के क्यों ना भाग मनाऊं, इसकी सेवा दर्शन करके जीवन सफल बनाऊं, पूरब पुण्य से पाया, पूरब पुण्य से पाया हमने ये दरबार, सुना क्या गिन गिन कर सतगुरु के उपकार, सुना क्या गिन गिन कर सतगुरु के उपकार, दीन दयाल श्री सतगुरु के युग युग हम हैं आभारी, दीन दयाल
श्री सतगुरु के। युग युग हम हैं आभारी, जग तारण की खातिर आए, बन कर पर उपकारी। महिमा दासन दासी क्या गावे, महिमा दासन दासी क्या गावे। साची है सरकार सुनाऊं, क्या गिन गिन कर सतगुरु के उपकार हमारे लिए खोल दिया है। भक्ति का भंडार सुनाऊं, क्या गिन गिन करूं सतगुरु के उपकार। थैंक यू जी। बहुत बढ़िया। तो थैंक यू जी। थैंक यू जी, थैंक यू निशी जी आपकी सेवा के लिए। थैंक यू आपका। सभी लोगों को हम तो परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि जो उन्होंने पाठ हमें दिखाया उसमें प्रशस्त रह सकने की भी क्षमता दें। इसके साथ सच्ची बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज का सत्संग समाप्त करते हैं। नमस्ते जी, सभी को नमस्कार। नमस्कार स्वाता जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्ते जी। थैंक यू जी। ओके जी। ओके जी, अगले बुधवार को फिर मिलते हैं। सभी को ठीक है जी। नमस्कार। ओके जी।